नमस्कार, बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं एक ऐसी बात जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा चुभेगी, आम आदमी पार्टी के नेताओं के दिल पर लगेगी। दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना की भी पोल पट्टी खोलेगी, क्योंकि दिल्ली सीएम आवास को लेकर जंग की शुरुआत हो गई है। बंगले की चाबी पर बवाल मच गया है। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों डरे हैं अरविंद केजरीवाल और आखिर क्या शीश महल में छिपाने की कोशिश की जा रही है। शीश महल को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी आमने सामने है और अब तो शीश महल को सील भी कर दिया गया है। सीएम आवास से आतिशी का सामान बाहर निकाल कर फेंक दिया गया है। तो चलिए शीश महल को लेकर बताती हूं वो बात जो अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को बड़ा चुभेगी। दिल्ली मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद और सीएम आवास को खाली कर वहां से निकलने का ड्रामा कर अरविंद केजरीवाल एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि सीएम आवास, जिसे अरविंद केजरीवाल ने अपना शीश महल ही बनवा डाला, सीएम आवास पर केजरीवाल ने कब्जा कर रखा था। सीएम आवास की चाबी को केजरीवाल ने अधिकारियों को नहीं सौंपी और आतिशी मार्लेना से केजरीवाल ने सेटिंग कर ली थी। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीएम आवास तो खाली कर दिया था, जिसका वीडियो भी सामने आया और वो नए घर में शिफ्ट भी हो गए थे। पर सीएम आवास को लेकर जो केजरीवाल ने चालाकी की, उस पर अब बड़ी कार्रवाई की गई है और वो बड़ी कार्रवाई ये है कि पीडब्ल्यूडी ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास को सील कर दिया है। जी हां, सीएम आवास दिल्ली का सील हो चुका है। बड़े बड़े ताले लगा दिए गए हैं और आतिशी मार्लेना के सामान को भी वहां से निकाल दिया गया है। पीडब्ल्यूडी ने डबल लॉक लगाया है। तो बड़ी कार्रवाई शीश महल को लेकर की गई है। लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने सरकारी आवास में अवैध निर्माण और आवास खाली करने की प्रक्रिया ठीक से पूरी नहीं करने पर यह बड़ी कार्रवाई की है। वहीं विजिलेंस ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के विशेष सचिव समेत 3 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। इसमें सीएम आवास की चाबियां न सौंपे जाने का कारण पूछा गया है। जिन 2 अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है वो केजरीवाल के कार्यकाल के दौरान सीएम कैंप ऑफिस में तैनात सेक्शन अधिकारी थे। सभी अधिकारियों को 7 दिनों के भीतर अपना जवाब देने का निर्देश दिया गया है। अब सोचिए, केजरीवाल ने चाबी अधिकारियों को नहीं सौंपी और किस तरह से कैमरे के सामने ड्रामा किया कि उन्होंने सीएम आवास से विदाई ले ली। एक बड़ा झूठ केजरीवाल का पकड़ा गया है। अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी इस एक्शन से बौखला गई है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उपराज्यपाल के कहने पर पीडब्ल्यूडी ने मुख्यमंत्री आतिशी का सामान बाहर निकालकर आवास को सील कर दिया। दिल्ली के सीएम ऑफिस सीएमओ की ओर से आरोप लगाया गया कि देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री आवास को खाली कराया गया। बीजेपी के इशारे पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने जबरन सीएम आतिशी का सामान मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से बाहर निकाला। मतलब ड्रामा भी फुल ऑन जारी है। पर सीएम आवास में अवैध निर्माण को लेकर अब एक्शन की बात कही जा रही है। इस पूरे एक्शन के बाद बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा ने एक वीडियो जारी किया और इसका पूरा सर्वेक्षण कर जांच कर वीडियो रिपोर्ट जनता के समक्ष रखने की मांग की है। सुनाते हैं आपको कि वीरेंद्र सचदेवा ने आखिर अपने इस वीडियो के जरिए क्या क्या कहा है। अरविंद केजरीवाल, आखिर आपके पाप का घड़ा भर ही गया। आपका भ्रष्टाचारी शीश महल आखिरकार सील हो ही गया। आज सुबह ही भारतीय जनता पार्टी ने मांग की थी कि वो भ्रष्टाचारी बंगला शीश महल, जिसका सैंक्शन प्लान पास नहीं हुआ, जिसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट अथॉरिटीज की तरफ से नहीं मिला, उसमें आखिरकार आप कैसे रह रहे थे। और आप तो रह रहे थे, लेकिन कैसे चोर दरवाजे से आप अपनी खड़ाऊ मुख्यमंत्री को घुसाना चाहते थे। उस बंगले के अंदर आखिर ऐसे कौन से राज दफन हैं जो नियमों का उल्लंघन कर बिना सरकारी विभाग को चाबी दिए, बिना उसकी वेंट्री बनाए आप चाबी खेलकर उसमें घुसने का प्रयास कर रहे थे। और नौटंकी आपने पूरी की 2 छोटे टेम्पू में सामान ले जाने की, लेकिन सारी दिल्ली जानती है कि बंगला आपके कब्जे में ही था। और आपने जिस तरह से सरकारी नियमों का उल्लंघन करके उस विभाग में, उस भवन में आतिशी मार्लेना को घुसाने की कोशिश की है, वो असंवैधानिक था। और खुद आतिशी मार्लेना को सोचना चाहिए कि खुद उनके पास मथुरा रोड पे एक बंगला अलॉट है तो वो दूसरा बंगला कैसे ले सकते हैं। उस शीश महल में आपके भ्रष्टाचार के कई राज दफन हैं।
जो आप जनता को दिखाना नहीं चाहते। उस शीश महल के अंदर अवैध रूप से पेड़ काटे गए, उस शीश महल में अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन की गई, उस शीश महल में दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगाया गया, जिसे लूट कर आपने बनाया है। अब वो बंगला सील हो गया और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी जांच अच्छे से होगी, दोषी अधिकारियों के साथ साथ आप जैसे भ्रष्टाचारियों पर भी कार्रवाई होगी। तो वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि आखिर उस बंगले के अंदर ऐसा कौन सा राज छिपा है जिसके कारण नियमों का उल्लंघन करके विभागों को चाबी ना देकर उसमें सीधे घुसने का प्रयास किया गया। और ये सवाल भी काफी अहम है। सवाल यही है कि आखिर शीश महल में ऐसा क्या है जिसे छिपाने की कोशिश की गई। अब सीएम आवास को लेकर बीजेपी जबरदस्त हमलावर है। बीजेपी की तरफ से पहले ही सील करने की मांग की जा रही थी। हालांकि बंगला तो सील हो गया, पर पहले ही दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री आतिशी पर दो सरकारी आवासों पर कब्जा करके रखने का आरोप लगाते हुए मुख्य सीएम आवास को सील करने की मांग की थी। इस बारे में सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने पूछा है कि सीएम आतिशी ने शीश महल पर अवैध कब्जा क्यों कर रखा है। विजेंद्र गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि शीश महल को सील करो। जब मुख्यमंत्री आतिशी को सरकारी आवास AB 17 मथुरा रोड पहले से ही आवंटित है, उसके बावजूद शीश महल पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा जमाए बैठी है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के PWD अधिकारियों को शीश महल की चाबी सौंपने के बजाय आतिशी को क्यों दी? केजरीवाल की सरकार के अधिकारी जानबूझकर इस गैर कानूनी कब्जे को संरक्षण दे रहे हैं। मैं PWD विभाग से मांग करता हूं कि शीश महल को तुरंत सील किया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। और इस ट्वीट के साथ उन्होंने अपना वीडियो भी शेयर किया। तो वीडियो में वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं, पूरा वीडियो सुनिए। साथियों, आम आदमी पार्टी की गुंडागर्दी दिल्ली में लगातार जारी है। AB 17 मथुरा रोड मुख्यमंत्री आतिशी को पहले से ही अलॉट है, वो उनके कब्जे में, वो उसमें रह रही है। और अब उन्होंने केजरीवाल से मिली भगत करके शीश महल पर भी चाबी अपने पास मंगवा लिया और वो भी उन्होंने दिखाया कि मैंने उसमें शिफ्ट कर दिया है। अगर आपने उसमें शिफ्ट कर लिया है तो आपने AB 17 क्यों नहीं छोड़ा? और अगर आपके पास AB 17 है तो आपने शीश महल की चाबियां कैसे ले ली? और वास्तविकता में केजरीवाल जी ने शीश महल की चाबी सीधे आतिशी जी को किस आधार पर दे दी, जबकि चाबी तो PWD को दी जानी चाहिए थी, पोजीशन तो PWD को दिया जाना चाहिए था। ऐसा क्या राज है शीश महल के अंदर जिसको केजरीवाल जी जनता के सामने नहीं आने देना चाहते? आखिर क्या कारण है कि अनैतिक तरीके से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री को चाबी सौंप दी और वो किसी भी रूप में नोटिस आने के बावजूद भी? बात आई प्रवेश झा की। हमने कहा था कि प्रवेश झा के पास चाबी है। हाँ, थी प्रवेश झा के पास चाबी, लेकिन प्रवेश झा अब साफ मना कर रहे हैं कि मेरे पास कोई चाबी नहीं है और वो चाबी सीधा आतिशी के पास है। इस बात का भी खुलासा हुआ है। तो मेरी अधिकारियों से ये मांग है, मैं अधिकारियों से दिल्ली सरकार के कहना चाहता हूं कि आप आम आदमी पार्टी के दबाव में काम कर रहे हैं। आप क्यों नहीं आतिशी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करते? शीश महल पर तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं करते? दिल्ली सरकार के अधिकारी जानबूझकर इन संपत्तियों पर कब्जे करवा रहे हैं। जानबूझकर दिल्ली सरकार के अधिकारी केजरीवाल के दबाव में ये इस तरह का अनैतिक काम होने दे रहे हैं। हमारी मांग है अधिकारियों से कि वो तुरंत शीश महल का कब्जा लें या उसको सील करें, तुरंत सील करें, वरना इस पूरे मामले पर दिल्ली की जनता कभी आम आदमी पार्टी को माफ नहीं करेगी और अधिकारियों को भी छोड़ेगी नहीं। तो नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता शीश महल यानी सीएम आवास को सील करने की मांग करते नजर आए और अब तो कार्रवाई भी हो चुकी है, बंगला सील हो चुका है। पर वाकई में ये सवाल है कि आखिर ऐसा क्या है शीश महल के अंदर जिसको लेकर केजरीवाल बुरी तरह से डरे हुए हैं? आखिर क्यों केजरीवाल ने चाबी नहीं सौंपी? क्या साठगांठ करके बैठे हैं केजरीवाल आतिशी मार लेना के साथ? ये सवाल अब बड़ा होता जा रहा है। वैसे आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है कि जब वो किसी मामले में फंसती है
तो वो उल्टा मोदी सरकार को घेरने में जुट जाती है, उल्टे सीधे आरोप लगाती है। वैसे इस काम में आम आदमी पार्टी के नेता बड़े चालाक है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाया था कि सरकारी अधिकारी भाजपा के दबाव में प्रोटोकॉल की अवहेलना करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित वो बंगला आवंटित नहीं कर रहे हैं, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खाली कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने इस बात को माना कि नई सीएम का सामान उस बंगले में पहुंचाया जा चुका है, जबकि ये आवास अभी उनके नाम पर आवंटित नहीं हुआ है। तो संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी झूठ और भ्रम फैलाने के काम में लगी हुई है और कई हथकंडे दिल्ली में अपनाए। उन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया, चुनाव लड़ रहे हैं, 3 बार से चुनाव हार रहे हैं, 27 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव हार रही है। तो जब चुनाव हार गए तो प्रयास किया आम आदमी पार्टी को खत्म करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो, इनके विधायकों को तोड़ो, इनके नेताओं को तोड़ो। उसमें भी फेल हो गए। अब जब जीत नहीं पा रहे हैं तो कह रहे मुख्यमंत्री आवास पे कब्जा कर लो। तो मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करने की नई लालसा और इच्छा, क्योंकि मुख्यमंत्री तो बना नहीं पाते, 17 साल से चुनाव हार रहे हैं, 27 साल से। 27 साल का वनवास बहुत बड़ा वनवास होता है। 27 साल से भाजपा ही चुनाव हार रहे हैं। तो अब वो मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करना चाहते हैं। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? केजरीवाल साहब ने घर खाली कर दिया, उसको लेके इन्होंने दुष्प्रचार फैलाया। ये वो प्रमाण पत्र है जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने घर को खाली कर दिया। मुख्यमंत्री का आवास अरविंद केजरीवाल जी ने खाली कर दिया, ये उसका प्रमाण है, लिख के दिया हुआ है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री के तौर पे आतिशी जी को उस आवास में जाना था, तो उन्होंने ये 2 पत्र है जिसके बारे में कहने के बावजूद वो मुख्यमंत्री का आवास आतिशी जी को अलॉट नहीं किया जा रहा है, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तीसरी बात, उन्होंने वहां पर मुख्यमंत्री का कैंप कार्यालय बनाकर मीटिंग शुरू की, तो वो मीटिंग करने के बावजूद वहां के स्टाफ को खाली करा दिया। कैंप कार्यालय भी वहां नहीं चलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव 27 साल से दिल्ली में नहीं जीत पा रही है, आम आदमी पार्टी को खत्म करने का प्रयास कर लिया, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने का प्रयास कर लिया, आम आदमी पार्टी के नेताओं की राजनीति को खत्म करने का प्रयास कर लिया। तो अब जो चुनाव नहीं जीत पाते, मुख्यमंत्री नहीं बना पाते, वो मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करना चाहते हैं। तो संजय सिंह ने यह दावा किया कि बंगले के परिसर में मौजूद मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय को खाली करा दिया गया। सिंह ने आरोप लगाया, चूंकि भाजपा दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीतने में असमर्थ रही है, इसलिए वो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री के बंगले को हड़पने की कोशिश कर रही है। कुछ पेपर्स दिखाते हुए सिंह ने दावा किया कि केजरीवाल ने बंगला ठीक से खाली किया है, पर अगर नियम के मुताबिक बंगला खाली किया गया होता तो आप खुद सोचिए कि सीएम आवास में ताला क्यों लगाया जाता। मतलब साफ है कि दाल में जरूर कुछ काला
है। केजरीवाल जरूर कुछ छिपाना चाहते हैं और वैसे भी सिर्फ 2 मिनी ट्रक का सामान लेकर केजरीवाल सीएम आवास कैसे खाली कर सकते हैं? वो अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं, तो कैसे 2 मिनी ट्रक में उनका पूरा सामान आ गया, जो साफ साफ बताता है कि केजरीवाल ने बस शीश महल का दाग साफ करने के लिए ये नौटंकी की। पर शीश महल भ्रष्टाचार अब सबके सामने है। अब सीएम आवास में ताला भी लगा दिया गया है, तो हो सकता है कि जल्द इस पूरे मामले को लेकर एक्शन भी हो जाए और केजरीवाल के झूठ और भ्रष्टाचार के महल में बुलडोजर भी चल जाए। तो सीएम आवास को लेकर केजरीवाल की राजनीति रणनीति पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।